उसके स्वागत के उसी का ये एक दृश्य है जिसे हम लोग मानते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके विषय में हम लोग सीखने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह किसी घोड़े पर, यदि आपको यीशु मसीह को कुछ सवारी देना हो तो आप क्या करोगे? गधा देंगे? पसंद करेंगे गधा देंगे? है क्या आपने किसमें चढ़ाना चाहोगे? हाथी में, घोड़े में, है नहीं? या कोई अच्छा से अच्छा चीज को आज हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर दे चढ़ाना चाहोगे आप? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लिए खुद चुनता है और गधे को चुना। हालेलुया। और गधे पर सवार होना एक नम्रता को दिखाता है, दीनता को। हमारा राजा खड़दम घोड़े में दौड़ कर नहीं आया शासन करने के लिए। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है, जिस प्रकार से गधे सीधे साधे होते गधा जो है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह नम्रता को दिखाने के लिए गधे को चुना। हालेलुया। उसी प्रकार यदि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा होशियार हैं, तो शायद परमेश्वर हमें नहीं चुनेगा। परंतु हम यदि गधे हैं तो परमेश्वर हमें अपने लिए चुन सकता है। हालेलुया। इसलिए कि जिसके मन शुद्ध है, दीन है, नम्र है, उसे चुनेगा। और कोई घमंड से बड़ा चढ़ा हुआ धनवान को, बुद्धिमान को, घमंडी को परमेश्वर नहीं चुनेगा। चुनेगा क्या? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो अपने आप को नम्र किया, दीन किया और छोटा बनाया, सबके लिए सेवक बनाया और सेवक के रूप में प्रवेश किया। हालेलुया। वो जिस प्रकार से नम्र और दीन होकर प्रवेश किया, लेकिन उसके काम को देखते हैं तो कोई शासक के रूप में किया। उसने यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करते ही क्या किया? कहा कि मेरे पिता के घर को प्रार्थना का घर होकर लिखा है, परंतु तुम लोगों ने व्यापारियों के अड्डे और चोर और डाकुओं के भोग बना डाले। और उसने शराबों के पीढ़े उलट दिए, कबूतरों को खोल दिए, भेड़ों को जो बेच रहे थे उनके जो बंधन खोलकर उसे आजाद कर दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहना चाहा कि बलिदान होने वाले सारे वस्तुओं की जगह में एक श्रेष्ठ बलिदान होगा और उसके लिए ये सब बलिदानों की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के घर कहा, यरूशलेम को, आराधनालय को, और उस पिता के घर में हम सब रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और उस मन मंदिर को भी तैयार करके यरूशलेम के समान आराधनालय बनाते हैं, जिसमें शिष्टों की आराधना निरंतर होती रहती है। हालेलुया। आज मेरा मंदिर तुम हो कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि वो किसी पत्थरों के सुंदर मंदिरों को नहीं चाहता, बल्कि अपने ही बनाए हुए मंदिर अर्थात मनुष्यों के शरीर को, उसकी आत्मा को चाहता है, जिसमें वो रहे और उसे हमेशा के लिए अपना घर बनाए, अपना स्थान बनाए। हालेलुया। और इस मन मंदिर को आप जब परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं तो निश्चय आपकी आत्मा स्वर्ग के लिए भी तैयार होता है। उस पवित्र स्थान में जाने के लिए हमें अपने आप को यीशु के समान
नम्र और दीन करने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि हम सब जो इस संसार में अस्वीकृत, जो योग्य नहीं समझे जाते, वो सब के लिए हम उनके जीवन में उनके लिए उन्हें स्वीकार करने वाले बने, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के समान, जो गधा को स्वीकार नहीं करते थे लोग, बल्कि घोड़ा चाहते थे, हाथी चाहते थे, अच्छे से अच्छे सवारी चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को गधे के ऊपर सवार किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने गधे पर सवारी करना चाहा, उससे पहले भविष्यवाणी था कि वो लाखों के बच्चे पर और वो राजा दिन होकर जकरयाह नबी की पुस्तक में, मलाकी की पुस्तक में जो पढ़ा गया, वो सारी चीजें पहले से भविष्यवाणी के लिए था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने दूर से कहा कि जाओ उस गांव में तो एक गधे के बच्चे को बंधा हुआ पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने दिव्य दृष्टि से उस गांव को देखा होगा, वहां पर एक गधे का बच्चा बंधा है करके देखा होगा, और वहां पर चेले लोग को भेजे और सारी सिस्टम को ठीक किया, और कहता है यदि चेले लोग कहे कि यदि कोई हमसे पूछे इस गधे के बच्चे को क्यों ले जा रहे, क्योंकि बिना पूछे लेकर आना था, तब उसने कहा कि इसे प्रभु का प्रयोजन है, इसका प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। तो गधे को के बच्चे को जाने देंगे, लेकर आने देंगे तो नहीं, रोकेंगे नहीं कोई, ऐसा करते। हालेलुया। इसके मतलब है कि यदि हमें परमेश्वर के हमारे जीवन से प्रयोजन है तो हमें कोई रोकेगा नहीं। हालेलुया। और यदि कोई रोकता है तो रोकने वाला क्या है, ये मेरा है कहने वाला, या घमंड से तुम्हें मैं क्यों कहने वाला व्यक्ति हो सकता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यदि हमें चुना है, बुलाया है, हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना है, तो हमारे जीवन की कोई भी बात रुकावट नहीं बनना चाहिए यीशु के पास आने के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार से उस गांव के लोगों ने प्रभु की योजना है करके कहने से गधे के बच्चे को छोड़ दिया, ले जाने दिया, उसी प्रकार आज इस संसार के लोग हमें प्रभु के पास आने से रोकते हैं। लेकिन क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हम राजा हैं, हम घमंड करते हैं, हमारे राज चलेगा, हमारे अनुशासन चलेगा, हमारे नया नियम चलेगा, और आप यदि प्रभु के पास आना चाहते तो रोकते। हालेलुया। तो रोकने वाले परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहे, परंतु जो जाने देते हैं वो परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं, वो खुद परमेश्वर के काम आते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं। हालेलुया। रुकावट करने वाले, बाधा बनने वाले लोग हैं, वो जवाब दे ही होंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह को न्याय के दिन आएगा तो उन लोग से न्याय का हिसाब मांगा जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आने वालों को रोकने की काम नहीं, बल्कि प्रभु में आगे बढ़ने का काम करने वालों को परमेश्वर इनाम देगा। हालेलुया। इस संसार का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करने के लिए होता है। हालेलुया। जिस प्रकार से रोमियो की पत्री में पढ़ा गया
रोमियो के 8 अध्याय। समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है। हालेलुया। सारी सृष्टि वो विचार जब आया तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की योजना उस गद्दी के बच्चे के जीवन से पूरा हुआ। हालेलुया। उसी प्रकार हम सब के जीवन में ये क्लेश आता है। यीशु मसीह को मानने वालों को रोकने वाले क्लेश और एक प्रकार की आज नियम कानून थोपा जा रहा है। हालेलुया। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र है मारपीट करने के लिए, नशा करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, परंतु यीशु मसीह को मानने के लिए स्वतंत्रता नहीं मिली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को रोका टोका थोपा जा रहा है। और उनके लिए इस देश के कानून संविधान भी भेदभाव के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसके मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सारे लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, रखेंगे। हालेलुया। बस सारी बातें पूरी हो रही है उनके दिनों में, ऐसा होने वाला है। परंतु परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है सारी सृष्टि। हालेलुया। क्योंकि सारी सृष्टि 19 पद में लिखा है, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही। परमेश्वर के बेटा बेटी कौन है, इस बात की प्रकटीकरण वो खुद खड़ा होकर देंगे कि यीशु मसीह का मैं हूँ। हालेलुया। और वही जब प्रकट होंगे तो परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करने के लिए, और जिन लोग यीशु के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा होने से लजाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, उन सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के बजाय परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। हालेलुया। तो ये सिक्के के दो पहलू तैयार हो रहे हैं, और जिसमें हम परमेश्वर के पक्ष में हो सकते हैं या परमेश्वर के विरोध में हो सकते हैं। 21 पद में लिखा है, व्यर्थता की विश्व में, क्योंकि सारी सृष्टि इसी इच्छा से नहीं पर अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई है। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आशा की आप ही विनाश के दासत्व में से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की स्वतंत्रता प्राप्त करें। हालेलुया। यहाँ पर अधीन करने वाले की व्यर्थ व्यवस्था से। हालेलुया। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मसीही लोगों को अधीन कर रहे हैं। अधीन मतलब अपने काबू में, अपने अंदर में रखना चाहते हैं। हालेलुया। ये इस दुनिया में पहले से की हुई है पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हालेलुया। हमें स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर के पुत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करना जरूरी है। 22 पद में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और पालक होने की
अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात होते हैं। हालेलुया। इस संसार में मसीह मार्ग में चलने वालों के साथ ये सारी बातें हो रहा है। हालेलुया। परंतु लेपालक पुत्र हैं, लेपालक अधिकार हमें मिला। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य का पहला फल होने का अधिकार मिलता है। प्रभु परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि पहले से ये बातें स्पष्ट है कि हम इस संसार में तड़पेंगे, पीड़ाओं में पड़ेंगे, और लेकिन हमारी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। और राजा जो है नम्र और दीन बनकर आया, वैसे ही हमें इस संसार में नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना है। यदि हम सोचेंगे कि हमें तकलीफ नहीं सहना है, हमें इस संसार में प्रभु के लिए खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो हम उस सदा की महिमा को खो बैठते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात जोड़नी होगी। हालेलुया। तो जो आने वाला है, यदि कोई आने वाला मेहमान है तो उसकी आशा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो पहुंच नहीं जाते। हालेलुया। और जब पहुंच जाते हैं तो आशा हम और करते हैं नहीं करते, तो उसके आगमन तक हम आशा करते हैं। परंतु पहुंच गया तो उसके साथ आनंद करते हैं। उसी प्रकार से धीरज से बाहर जोड़ते हुए जब तक के प्रभु न आए, हम उसकी आशा से धीरज के साथ बात जोड़ते रहेंगे। आमीन। जो अधीर हो गए, जो पीछे हट गए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 साल 4 साल चलकर पीछे हट गए, वे सब धीरज को क्या करती हैं? खो दिए। और धीरज को खो देने के कारण वो दोषी ठहरेंगे। उस समय परमेश्वर के महिमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, सहभागी नहीं हो सकेंगे। इसीलिए धीरज से बात जोड़ते रहना है जब तक कि वह न आए। हालेलुया। धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबको उसकी महिमा में और प्रवेश कराए, योग्य बनाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो दिन और नम्र बने रहने के लिए शिक्षा देता है और अंत तक बात जोड़ते रहने के लिए कहता है। और परमेश्वर के बेटा व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक के परमेश्वर के लिए प्रकट होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद कोई भी परमेश्वर के हैं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। इस संसार में हमें क्लेश भी होगा, रुकावट भी डाला जाएगा, लोग अधीन करेंगे, अपने कब्जे में रखना चाहेंगे कि यीशु मसीह को न माने, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए हमें बल के साथ, याव के साथ स्वतंत्र होने की जरूरत है। यीशु के लिए पृथ्वी पर खड़े होने की जरूरत है, उसके गवाह बनने की जरूरत है। उसके लिए हमें हर जुल्म सितम को सहकर भी विश्वास में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर का ये वचन हम सबको धीरज से बात जोड़ते रहने के द्वारा अपने प्राण को बचाओगे का। हालेलुया। और तुम अपने धीरज के द्वारा अपने प्राणों को बचाओगे का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सबको आशीर्वाद